Assalamu alaikum grade 9th. How are you all? Hope you all will be fine by grace of Allah. Beta, today the date is 14/8/2020 and the day is Friday. Our chapter is chapter number 3 and its name is periodicity of properties. बेटा हमने एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा, हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में किस तरह से अरेंज हैं। ठीक है, फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टडी एटॉमिक साइज एंड रेडियस। व्हाट इज़ मीन बाय एटॉमिक साइज एंड व्हाट इज़ मीन बाय एटॉमिक रेडियस। बेटा आप लोगों को पता है, आप लोग मैथ पढ़ते हैं कि किसी भी सर्कल का रेडियस उसका मिड से होता है। ठीक है, मिड से लेके उसके सर्कल को टच करने तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ ये सर्कल को टच कर रहा है ये इसका रेडियस कहलाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स का भी रेडियस इसी तरह से होता है। अगर हम कार्बन एलिमेंट के बारे में बात करें तो कार्बन एक सिंगल फॉर्म में तो कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कार्बन टू कार्बन की मौजूद होती है। ठीक है, तो इसके ज़रिए से हम इसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 कार्बन एटम जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे, ठीक है, तो इन दोनों का आपस में रेडियस फाइंड आउट किया जाता है। दोनों के मिड पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ अरेंज किया जाता है। जब इनके मिडल पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ फाइंड आउट करते हैं तो इसका टोटल रेडियस C2 का मीन्स दोनों कार्बन एटम्स का मिला के जो टोटल रेडियस आता है वो आता है 154 पिकोमीटर्स। ठीक है, जब हम इसे सेपरेट करते हैं, अगर हम 154 को 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये 2 कार्बन एटम्स का है ना, तो कार्बन सिंगल तो एग्जिस्ट नहीं करता, एलिमेंटल फॉर्म में है तो ये C2 की फॉर्म में मौजूद होगा। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे 154 को, तो हमारे पास आंसर आता है 77। तो इसका मतलब है कि जो 1 कार्बन एटम है उसका जो टोटल रेडियस होगा वो 77 पिकोमीटर्स होगा। ठीक है G9 क्लास, अगर हम पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस के बारे में स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि लेफ़्ट टू राइट यानी कि पीरियड्स में एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बट साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। हमें पता है कि पीरियड्स में एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता रहता है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है। वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ होता रहता है। ठीक है, बट साइज़ ऑफ एटम डिक्रीजेज, ये जो हम साइज़ ऑफ एटम पढ़ रहे हैं ये डिक्रीज़ होता रहता है। इसकी वजह क्या है? इट इज़ ड्यू टू नंबर ऑफ़ प्रोटोन। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटोन। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता रहेगा, एटॉमिक नंबर क्योंकि इंक्रीज़ होता है लेफ़्ट टू राइट, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नंबर भी इंक्रीज़ हो जाता है। प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ होने से, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं वो भी नज़दीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो लेफ़्ट टू राइट है वो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, पीरियड में एक एग्जांपल है। सेकंड पीरियड है हमारे पास पीरियोडिक टेबल का, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसका साइज़ ग्रेटर है, बड़ा है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो जाता है 4, तो इसका साइज़ लिथियम से कम हो जाएगा। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसका साइज़ इन दोनों से कम हो जाएगा। कार्बन का उससे कम। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते जाएंगे एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। और डिक्रीज़ होने की वजह क्या है? ड्यू टू इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर। क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और इसका साइज़ कम से कम होता जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज़ टॉप टू बॉटम। व्हेन वी स्टडी द size of atomic atom from top to bottom, we observe that size of atom increases from top to bottom. Why? Due to number of shell increases. बेटा आप लोगों को पता है कि हमने 4 सब शेल्स पढ़े थे, S शेल, P शेल, D शेल एंड F शेल। ठीक है, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते जाएंगे पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हुए, ठीक है, किसी भी ग्रुप की स्टडी कर लें तो हम देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ड्यू टू इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ शेल, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने न्यूक्लियस से दूर हो जाता है। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे तो उनका साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है और उसके रेडियाई शो किए गए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, आगे जितने भी होंगे। ठीक है, सबसे छोटा साइज़ है लिथियम का,
सोडियम का उससे बड़ा, पोटाशियम का उससे ज़्यादा, रुबिडियम का उससे भी ज़्यादा। इसकी वजह क्या है? देखें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, तो 1s2 और 2s2 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनी। लेकिन सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगी 2s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू लिथियम, जिसकी वजह से सोडियम का साइज़ लिथियम से बड़ा होगा। इसी तरह से पोटाशियम का साइज़ इन दोनों से बड़ा होगा, रुबिडियम का इन सब से बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ़ एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है, और लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ होने की वजह एटम ऑफ इंक्रीज़ होने की एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह क्या है? एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे क्या वजह है कि नंबर ऑफ़ शेल बढ़ जाते हैं, इसी वजह से साइज़ भी बढ़ जाता है। ओके, ओपन योर बुक्स। ओके, 9th क्लास, ओपन योर बुक, पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 बेटा, यहाँ से हम स्टडी कर रहे हैं एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस। Here's the definition, second paragraph. Half of the distance between the nuclei of the bonded atoms is referred as the atomic size of atom. Its definition. The next is example. The example is the distance between the nuclei of two carbon atom is in its elemental form is 154 picometer. Its half is 77 picometer is radius of carbon atom. ये इसकी example है, ये इसकी definition है। और अब हम इसी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑल द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज येट द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज ग्रेजुअली। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इट इज़ बिकॉज विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज ग्रेजुअली द एडिशन ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन आ गए हैं तो वो न्यूक्लियस में ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे और साइज़ जो है स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल थी पीरियड 2 की, और ये ग्रुप 1 की एग्जांपल थी। इसके बाद है द साइज ऑफ एटम और देयर रेडियाई इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। इट इज़ बिकॉज अ न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड अप इन द सक्सेसिव पीरियड विच डिक्रीजेज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, 9th क्लास यहाँ तक आप लोगों ने प्रिपेयर करना है बेटा। इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके इसे आप लोगों ने खुद से अटैम्प्ट करके इसके शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। डिफाइन एटॉमिक रेडियस, गिव एन एग्जांपल, एंड व्हाई डिड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड एंड व्हाई डिड इट इंक्रीजेज अलोंग ग्रुप्स। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चंस इसमें बन जाएंगे। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चन के आंसर्स राइट करके आप लोगों ने इसकी पिक्चर्स बना के मुझे सेंड करनी है। ओके, फिर अमान अल्लाह।